एक मिनट बेटे, मेरे गहनों का डब्बा कहाँ है बेटे? माँ वो तो बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ है। बैठ बेटे, बैठ। मेरी बहू, मैं तुझे क्या दूं? ये पहन ले। देखा मिस्टर अरुण, मेरे महीने भर का इलाज और दवाइयां वो असर नहीं दिखा सकी जो असर तुम्हारी लाई हुई एक खुशी ने कर दिखाया। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब। मेरे बेटे ने मुझे नई जिंदगी दी है। अब मैं जीऊंगी, जरूर जीऊंगी। अपने पोते पोतियों का मुंह देखने के लिए जरूर जीऊंगी। क्यों कुदरत? बिल्कुल माँ जी। और फिर पोती पोता क्या होता है? आप तो माशाल्लाह पोतों के पोतों के पोतों के पोतों की शक्ल देखने के लिए जिंदा रहेंगी। वो सब बूढ़े हो जाएंगे मगर आप ऐसी कैसी ही रहेंगी माशाल्लाह। अल्लाह आपको खुले दराज अता करे। जा बेटी, आराम कर। सर, आशा अपने कमरे में नहीं है। कहाँ जा सकती? आशा! आशा! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। होश में आओ आशा, होश में आओ, होश में आओ। बेवकूफ, ठीक है बेवकूफी। मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख बहुत गहरा है, मगर जो ये सोचते हैं कि मौत दुखों का इलाज है वो बेवकूफ है। तुमने तो सिर्फ अपने पांव गंवाए हैं, मगर मैं जहां से आ रहा हूं रातों रात लोगों ने अपने पूरे खानदान गंवा दिए हैं। बूढ़े माँ बापों के सहारे नहीं रहे, माओ की गोद सूनी हो गई, सुहागनों के सुहाग उजड़ गए, मगर फिर भी लोग जब्त किए, बर्दाश्त किए जी रहे हैं। तुम्हारी तरह बुज़दिलाना तरीका अख्तियार करके खुदकुशी नहीं कर रहे। मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे इलाज के लिए स्टडी कर रहा हूँ, विदेशों से बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट कर रहा हूँ ताकि तुम अपने पांवों पर खड़ी हो सको। और एक तुम हो जो अपनी जान देकर मेरी मेहनत का ये सिला देना चाहती हो। मुझे ये इनाम देना चाहती हो तुम? बोलो, ये इनाम देना चाहती हो मुझे? ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी में है करो। अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? भैया याद आ रहे? मैं भी कितनी अभागिन हूँ, आखिरी बार भैया का मुंह भी ना देख सकी। हम भाई बहन की एक छोटी सी दुनिया थी, मौत की आंधी ने उसे भी उजाड़ दिया। मीना, आपका तो मैं नाम भी ना जानती थी, लेकिन भैया का नाम लेकर बहुत चिल्लाई। जाने किस किस से पूछा कि मेरे विनोद भैया को किसी ने देखा है। भैया? ओह माय गॉड, ये गलती से मीना नाम की कोई और लड़की आ गई है अरुण। जिस मीना से तुम्हारी शादी हुई थी वो तो जीवन की बहन थी। ये वो लड़की नहीं है, ये तो किसी विनोद की बहन है। रुक जा अरुण, इस लड़की का क्या होगा जो अब बिल्कुल अनाथ हो गई है? इसका तो अब तेरे सिवाय इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। तेरी इस हरकत से कहीं इस लड़की की जान ना चली जाए। और फिर माँ ने तो इसे बहू मान लिया है, कहीं माँ को पता चला कि ये उनकी बहू नहीं है तो? क्या सोच रहे हैं आप? मैं अपनी माँ के बारे में सोच रहा था। वो क्या कि वो दिल की मरीज है, छोटा सा भी सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने भाई की मौत की खबर उन्हें मत बताना, वो सह नहीं सकेंगे। जी। आइए, धीरे से। बस थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लीजिएगा। ये एक, दो। बस बस बस, अब क्या है? बस हो गया। और ये
3 ओके आप जाओ दौड़ो रन नो ओ लगता है तुम अभी तक मुझसे कल वाली बात पर नाराज हो। थप्पड़ ज्यादा जोर से लगा था ना? हाँ, क्या करूं, जब गुस्सा आता है तो दिमाग काबू में नहीं रहता, और जब दिमाग काबू में रहता है तो ये हाथ काबू में नहीं रहता। मालूम है, मैंने घर जाकर माँ से कल वाली सारी बात का जिक्र किया तो माँ ने मुझे इतना डांटा जैसे कि हवलदार किसी चोर को थाने में डांटता हूं। वो कल वाली बात को भूल जाओ ना, माफ कर दो ना, अब कभी गलती नहीं करूंगा, प्रॉमिस। अगर आइंदा कभी तुमने कूदने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी कंपनी देने के लिए तुम्हारे साथ कूद पड़ूंगा। ये बात हुई ना। अब इस हंसी के बदले मैं तुम्हारे, देखो, मैं तुम्हें अस्पताल की सैर कराऊंगा। अरे ये क्या करे डॉक्टर साहब? हम अपने किए का प्रायश्चित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं। हाँ, तू जा। नहीं, यही है वो हवलदार, मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी। जीती रहे बेटी, जीती रहे। रमेश ने तेरे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं तो ये कहने आई थी कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और मेरा भी इसके सिवा दुनिया में और कोई नहीं। और ये दिन भर अस्पताल में मरीजों की चीर-फाड़ करता रहता है, और मैं घर में माला जपती रहती हूँ। वक्त काटे नहीं कटता, बल्कि काटने को दौड़ता है। बेटी, अगर तू बुरा न माने तो मेरे साथ मेरे घर में चलकर रहेगी, यही समझकर कि इस बुढ़िया की तन्हाई का सहारा बन जाएगी। माँ जी, मैं खुद पे सहारा हूँ, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, तो मैं आपका क्या सहारा बनूंगी माँ जी? क्या सहारा बनूंगी? सहारा बनने के लिए पैरों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। तेरा ये मासूम चेहरा बता रहा है कि तेरा दिल भी बहुत खूबसूरत है। मेरे साथ चलेगी तो मुझ पर उपकार करेगी बेटी। मगर माँ जी, कुछ अगर मगर नहीं बेटी, तू एक ही नजर में मेरे दिल को छू गई। अब तुझे तो मैं यहाँ किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी। तू क्या देख रहा है? हट पर। वो माँ, एक बात बता बेटी। जी माँ जी। अरुण का बर्ताव कैसा है तेरे साथ? जी अच्छा है माँ जी। नहीं बेटी, मैं जानती हूँ तुम दोनों में अभी तक फासला है, मगर उस फासले को तुम दूर कर सकती हो। हाँ बेटी, अरुण पहले आशा नाम की एक लड़की से प्यार करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं।